जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। 75 साल पहले भारत को आजादी मिली थी विभाजन के रूप में। बापू अगर जिन्ना और नेहरू को अपना एडीसी नहीं चुनते अंग्रेजों से वार्ता के लिए तो भारत के टुकड़े नहीं होते। अगर वो एडीसी चुन लेते पटेल को, सुभाष को, अरविंद, महर्षि अरविंद को, तो भारत का विभाजन नहीं होता। बापू की छोटी सी भूल ने भारत को टुकड़े कर दिए, इसलिए आजादी मिली पर टुकड़ों के साथ मिली। मुल्क में सियासी तमाशा ये चल रहा है कि जिनके बाप दादाओं ने जिंदगी भर अंग्रेजों से पेंशन ली, वो अब हमें तिरंगे की इज्जत और आज़ादी के मायने सिखा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जब मुल्क गुलाम था तो भी लोग दिमागी तौर से आज़ाद थे, इसीलिए नमक पर टैक्स लगाने पर आंदोलन हुआ था। और आज जब मुल्क आज़ाद है, इस वक्त लोग दिमागी तौर पर गुलाम हैं। इसीलिए खाने पीने के सामान पर टैक्स लगने के बाद भी खामोशी है, आंदोलन तो दूर की बात है। और ये सब गोदी मीडिया का कमाल है, जिसने लोगों के दिमाग को गुलाम बना रखा है। खैर, इससे आगे की दास्तान ये है कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का कहना है कि बापू की भूल की वजह से मुल्क का बंटवारा हुआ और 75 साल पहले जो आज़ादी मिली वो टुकड़ों के साथ मिली। ठीक है भैया, अब महात्मा गांधी की गलती को सुधार लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश को भारत में मिला लीजिए। वैसे देखा जाए तो असल बंटवारा तो मुसलमानों का हुआ था। खैर, आरएसएस कुनबे की गुमनाम नायिका मीनाक्षी लेखी कह रही हैं कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल से वो सहमत नहीं है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी दी थी। अब सवाल ये है मैडम, आपसे सहमति या असहमति मांग कौन रहा है? आप तो बस ये सफाई दें कि आरएसएस और अंग्रेज़ों के बीच रिश्ता क्या था। और मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगने वालों, दलित से नफरत करने वालों को अपनी डीपी में तिरंगा लगाने में 75 साल क्यों लग गए? खैर, भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक दलित बच्चे को पानी के मटके को छूने पर इतना पीटा गया कि उसकी जान ही चली गई। आज़ादी के 75 साल बाद भी 9 साल के दलित बच्चे को राजस्थान के जालौर में जातिवाद का शिकार होना पड़ा। दलितों को पानी के मटके को छूने की आज़ादी नहीं है, फिर भी आज़ादी का झूठा ढिंडोरा पीटा जा रहा है। बाबा साहेब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीज़ा में लिखा है कि वो जब तक स्कूल में रहे उन्हें क्लास में रखे घड़े में से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी जातिवाद का वही तमाशा चल रहा है। अपर कास्ट टीचर ने उसके मटके से पानी पी लेने पर दलित बच्चे इंद्र मेघवाल को 20 जुलाई को बेरहमी से पीटा था। 23 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कल जब बच्चे की मौत हो गई तब एफआईआर दर्ज करी गई। तीसरी क्लास में पढ़ने वाला 9 साल का बच्चा नफरती डिस्गस्टिंग टीचर की मार से मर गया। यह हैवानियत की इंतहा से आगे का मामला है, दरिंदगी से बदतर है। यह किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए इस हीनियस एक्ट का कंडेमनेशन बहुत बड़े लेवल पर होना चाहिए। बच्चों के माँ बाप रोज 6 घंटे के लिए अपने सीने से दिल निकालकर स्कूल के क्लासरूम में रखते हैं, और कोई माटी के ठीकरे को छू लेने के जुर्म में उसे कुचल दे तो इससे घिनौना और हीनियस क्राइम कुछ नहीं है। मौजूदा भारत में फख्र यानी गर्व पैदा करवाने के लिए हर दिन एक नया सियासी तमाशा चलाया जा रहा है। लेकिन आपका सिस्टम अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी बच्चों को सेफ और सिक्योर माहौल नहीं दे पा रहा है तो लानत है आपके सिस्टम पर, फर्जी गर्व में डूबी हुई आपकी अकल पर।
दोस्तों, भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर राजस्थान के जालोर जिले के स्कूल में एक बच्चे की टीचर की पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया है। बच्चे का नाम इंद्र मेघवाल था और वो 9 साल का था। बच्चे के पिता का इल्जाम है कि टीचर ने बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने पानी की मटकी में हाथ लगा दिया था। बच्चा दलित कम्युनिटी से आता है। मामला जालौर के सायला पुलिस थाने इलाके के सुनाड़ा गांव का है। यह बच्चा सरस्वती विद्या मंदिर में 3री क्लास में पढ़ता था। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने खुद ट्विटर पर इस इंसिडेंट को लेकर अपना अफसोस जाहिर किया है। मामले की जानकारी सामने आने पर जालौर पुलिस ने टीचर छैल सिंह को हिरासत में ले लिया है। हत्या और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करके जांच करी जा रही है। हालांकि जालौर SP हर्षवर्धन अग्रवाल ने मटकी में हाथ लगाने वाली बात का कंफर्मेशन अभी तक नहीं किया है। SP अग्रवाल ने बताया है कि स्कूल में पीने के पानी के लिए टंकी लगी हुई है, जहां नल से सब लोग पानी पीते हैं। वहीं बच्चे के पिता देवाराम ने बताया कि जिस मटकी में उनके बच्चे ने हाथ लगाया था, उससे सिर्फ टीचर ही पानी पीते थे। ये इंसिडेंट 20 जुलाई का है। टीचर ने बच्चे को इतनी जबरदस्त तरीके से पिटाई करी कि उसके कानों की नस फट गई। बच्चे को इलाज के लिए अहमदाबाद शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान सैटरडे सवेरे उसकी मौत हो गई। इस मामले में राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी एक जांच कमेटी का गठन किया है। वहीं स्कूल की तरफ से भी इस मामले में एक जांच कमेटी का गठन करके मामले की जांच करी जा रही है। मौजूदा भारत में इस तरह की जांच कमेटी का क्या रिजल्ट होता है, ये तो आप सबको पता ही है। बच्चे और जांच से याद आया कि भारत में जॉनसन एंड जॉनसन का टैल्कम पाउडर न्यूबॉर्न बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खबर आई है कि जॉनसन एंड जॉनसन 2023 तक पूरी दुनिया में अपना बेबी टैल्कम पाउडर को बेचना बंद कर देगा। आपको बता दूं कि जॉनसन एंड जॉनसन का टैल्कम पाउडर अमेरिका और कनाडा में साल भर पहले ही बंद हो चुका है। अमेरिका में जब इसकी जांच करी गई तो पाउडर में एस्बेस्टस किस्म का एक नुकसानदेह फाइबर मिला, जिससे कैंसर होने का खतरा हो सकता है। कंपनी पर 35,000 औरतों ने बच्चेदानी में कैंसर होने के इल्जाम में केस दर्ज करे थे। जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर और टैल्कम पाउडर से औरतों को हुए कैंसर के लिए कंपनी को 14,500 करोड़ रुपए का मुआवजा देने के लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जज ने ऑर्डर में यहां तक यह भी कह दिया कि कंपनी ने जो क्राइम किया है उसकी बराबरी पैसों से नहीं करी जा सकती है। तो आपको बता दूं कि अमेरिका में फार्मा कंपनीज अपने रेवेन्यू का 40% तक एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर खर्च करती हैं। भारत में भी पिछले दिनों खबर आई थी कि बुखार की दवा डोलो 650 बनाने वाली माइक्रो लैब्स ने कमाई बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को 1,000 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांट दिए। पिछले कुछ सालों में भारत में ड्रग ट्रायल के तमाम मामले सामने आए हैं, लेकिन ऐसे ड्रग ट्रायल्स में शामिल किसी भी शख्स पर सख्त एक्शन लेना तो दूर, कोई इंटरनल कार्रवाई तक नहीं हुई। मुकदमा दायर करने, लड़ने और मुआवजे की बात तो कोसों दूर की कौड़ी है। खैर दोस्तों, अमेरिका और भारत के हो रहे इस जिक्र से याद आया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अमेरिका के साथ भारत की बढ़ रही दोस्ती के दौरान अमेरिका ने भारत पर इल्जाम लगाया है कि भारत ने रूसी तेल के एक्सपोर्टेशन पर इंफॉर्मेशन छुपाई है। अमेरिका ने कहा है कि रूस का कच्चा तेल भारत के जरिए अमेरिका तक आ रहा है। इस तरह रूस पर अमेरिकी बैन का वायलेशन हो रहा है। RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के मुताबिक अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भारत से कहा है कि एक भारतीय समुद्री जहाज ने रूसी टैंकर से बीच समंदर में तेल लेकर इसे पहले गुजरात पहुंचाया और फिर यहां इसकी रिफाइनिंग करके वापस भेज दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत की आजादी के 75 साल के मौके पर ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम में RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा कि इस जहाज पर लदा कच्चा तेल रिफाइनिंग के बाद इसमें दोबारा चढ़ा दिया गया और फिर अननोन मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। बीच रास्ते में बताया गया कि इसे कहां जाना है और इस हुक्म के मुताबिक ये रूसी तेल न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। भारत में अमेरिकी दूतावास ने फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। तो दोस्तों, रूस के खिलाफ लगाए सैंक्शन से जुड़े मसलों पर किसी इंडियन ऑफिसर का ये पहला पब्लिक में दिया गया बयान है।
खैर दोस्तों, बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पर खत्म करते हुए मैं ये कहना चाहती हूं कि पानी का मटका छूने से इंद्र मेघवाल नाम के दलित बच्चे के साथ जातीय जुल्म ही नहीं हुआ है, बल्कि भारत में इंसानियत का कत्ल हुआ है। राजस्थान के जालौर की इस वारदात से यह साबित हो गया है कि दलितों के हालात आज भी 100 साल पहले जैसे ही हैं। मौजूदा सरकार, मुल्क का सिस्टम सब खोखले साबित हुए और मुल्क की सिविलाइज सोसाइटी आज भी दिमागी तौर पर गुलाम ही है। एनीवे दोस्तों, भारत के 75th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बहुत मुबारकबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।